नमस्ते। मैं एक औरत हूँ, एक पत्नी, एक माँ और सबसे बढ़कर एक इंसान। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर पल अपने पति और परिवार के लिए जिया। हर सुबह उसकी पसंद का नाश्ता बनाया, हर शाम उसका इंतज़ार किया, हर त्योहार, हर खुशी उसके नाम की। लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, झूठ और एक ऐसा दर्द जो अंदर तक चिर गया। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वो कहता था मीटिंग में हूँ, लेकिन किसी और की बाहों में आराम ढूंढ रहा था। वो कहता था थक गया हूँ, लेकिन हंसी किसी और के साथ बांटता था। वो मेरी आंखों में देखकर झूठ बोलता था और मैं उसकी हर बात पर यकीन करती रही। पर एक दिन सच्चाई सामने आई और उस दिन मैंने सिर्फ एक सच देखा। प्यार अगर एक तरफा हो तो वो इबादत नहीं, खुद के साथ अन्याय होता है। यह मेरी कहानी है, एक पत्नी की कहानी जो टूटी जरूर पर बिखरी नहीं, जो अकेली हुई पर कमज़ोर नहीं, जो धोखा खाकर भी खुद को फिर से जीना सिखा गई। सुमन एक साधारण संस्कारी और घरेलू महिला थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, घर के हर कोने को साफ करती, बेटी आरुषि को तैयार करती और फिर पति राजीव के लिए टिफिन बनाकर मुस्कुराते हुए विदा करती। उसके लिए परिवार ही उसकी दुनिया थी। राजीव के चेहरे पर मुस्कान देखना ही उसके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि थी। राजीव बाहर से बहुत शांत और जिम्मेदार पति दिखता था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चलता था। वह अपनी पत्नी से ऊब चुका था, जबकि सुमन को इसका एहसास तक नहीं था। उसे ऑफिस की नई सहकर्मी नेहा में कुछ नया, कुछ रोमांचक नजर आता था। नेहा खुले विचारों की, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। नेहा की ज्वाइनिंग के पहले ही दिन राजीव ने नोटिस किया कि उसकी मुस्कान बाकी सबसे अलग है। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों की बातचीत रोज की आदत बन गई। पहले कॉफ़ी ब्रेक, फिर ऑफिस के बाद चैटिंग और फिर शाम की मुलाकातें। राजीव ने सुमन से पहले बार झूठ बोला, ऑफिस में लेट मीटिंग है। उस दिन वो नेहा के साथ एक कैफे में बैठा था और सुमन घर में उसकी पसंद की दाल बनाकर उसका इंतज़ार कर रही थी। वह यही सोचती रही कि राजीव कितना मेहनती है हमारे लिए। राजीव को नेहा के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। वो हंसती, मजाक करती, उसे स्पेशल फील कराती, जबकि सुमन घर पर उसकी पसंद नापसंद के हर बिंदु पर ध्यान देती थी। पर अब उसे राजीव की बेरुखी महसूस होने लगी थी। नेहा को नहीं पता था कि राजीव शादीशुदा है। उसने कभी नहीं पूछा और राजीव ने कभी बताया ही नहीं। उसके लिए राजीव एक सच्चा सिंगल और परिपक्का पुरुष था जो उसे समझता था। सुमन ने राजीव के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। बात बात पर झुंझलाना, फ़ोन छिपाना, मुस्कुराना और कम और देर से घर आना। उसने कई बार सवाल भी किए, लेकिन राजीव टाल देता, बस काम का प्रेशर है। एक दिन सुमन ने राजीव के मोबाइल में एक मैसेज देखा, आई मिस यू लास्ट नाइट। उसके हाथ कांप गए, दिल बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सुनापन उसके भीतर घर कर गया। सुमन ने मन बना लिया कि वो अब सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसने अगली शाम राजीव का पीछा किया। राजीव ऑफिस से निकलकर सीधे एक रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां नेहा पहले से ही मौजूद थी। दोनों की आंखों में अजीब चमक थी। वो मुस्कुरा रहे थे, हाथों में हाथ डाले बैठे थे। मैंने सब देखा, चुपचाप तस्वीरें ली और बिना कुछ कहे घर लौट आई। उस रात उसने बेटी को अपने पास सुलाया और खुद को समझाया, कल बताऊंगी, सब कह दूंगी। अगली रात जब राजीव घर लौटा, सुमन ने उसके सामने तस्वीरें रख दी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सुमन ने शांत आवाज़ में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजीव, बस सच्चाई बता दो। क्या मैं अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई हूँ? राजीव ने सिर झुका लिया, कोई बहाना नहीं बना। सुमन ने नेहा को एक मेल किया। उसमें लिखा था, मैं उसकी पत्नी हूँ और ये रही हमारी बेटी की तस्वीर। नेहा हैरान रह गई
उसने उसी पल राजू से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। अब सुमन और राजू साथ रहते थे पर दिल से दूर हो चुके थे। सुमन ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने सिलाई कढ़ाई सीखनी शुरू की, खुद ऑनलाइन कुकिंग क्लास शुरू की और आत्मनिर्भर बन गई। राजू अब अकेला महसूस करता था। नेहा जा चुकी थी। सुमन ने उससे माफ नहीं किया था। बेटी आरुषि अब माँ के पास ज़्यादा रहती थी। वह हर रातों को जागता सोचता, क्या ये सब कुछ वाकई प्यार था या बस एक आकर्षण। सुमन अब आत्मनिर्भर बन मजबूत और शांत थी। वह किसी पुरुष के सहारे नहीं, अपने आत्मबल से ही जी रही थी। राजू आज भी रोज उसी घर में रहता है, लेकिन वो सुमन की नज़रों में अब बस एक भूले भूले हुए रिश्ते की तरह है। अमित संदेश, झूठ के रिश्ते कभी नहीं टिकते। अगर साथ चाहिए तो सच्चाई से निभाना सीखिए, वरना प्यार का नाम लेकर किए गए धोखे अंत में इंसान को अकेला ही छोड़ जाता है। धन्यवाद।